नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विक्रांत जोशी और आपका स्वागत करता हूं मैं रिव्यू मास्टर में। दोस्तों, आप लोगों से यदि पूछा जाए कि राकेश शर्मा कौन थे तो आप झट से बता देंगे कि भारत के सबसे पहले आदमी जो कि स्पेस में गए थे। पर मैं अगर आपसे पूछूं कि रवीश मल्होत्रा कौन थे तो आप शायद ना बता पाएं। और मैं दावा करता हूं कि रवीश मल्होत्रा का ओहदा और उन्होंने जो हमारे देश के लिए किया वो किसी भी मायनों में राकेश शर्मा जी से कम नहीं है। तो इस वीडियो में आपको उन्हीं रवीश मल्होत्रा के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में आप शायद न जानते हो। भले ही आपको स्पेस क्षेत्र में काफी रुचि हो, पर तब भी आप उनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो चलिए जान लेते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो आप सब्सक्राइबर बटन को क्लिक कर दीजिए और बेल आइकन को भी जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि फ्यूचर की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका आपको तुरंत नोटिफिकेशन आए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दिए हुए हैं, उसमें मेरी पर्सनल फेसबुक प्रोफाइल है और इंस्टाग्राम प्रोफाइल है। आप चाहे तो मुझे फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। और भी ऐसे लिंक है जो आपके काम आ सकते हैं। दोस्तों, किसी भी आदमी के एस्ट्रोनॉट बनने या कॉस्मोनॉट बनने के पीछे बहुत बड़ी कहानी होती है। पुराने समय में मैक्सिमम एयरफोर्स के लोगों को ही कॉस्मोनॉट या एस्ट्रोनॉट बनाने के लिए लिया जाता था। कुछ इसी तरह का किस्सा हुआ 1992 में, जब इंडिया और सोवियत यूनियन ने म्यूचुअली ये डिसाइड किया कि इंडिया के भी लोग स्पेस पे जाएंगे, स्पेस पे कदम रखेंगे। सोवियत यूनियन 1984 में सोयूज T-11 नामक एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करने वाला था, जिसमें कि यह डिसाइड हुआ कि इंडियन को भी एक मौका जरूर दिया जाएगा। तो इंडिया ने यह चीजें अपने एयरफोर्स के एम्प्लॉयज को बताई, उनके पायलट्स को बताई। जैसे 150 इंडियन एयरफोर्स के पायलट सामने आए और उनको कड़ी परीक्षाओं से होकर गुजरना था। इन कड़ी परीक्षाओं में मेडिकल फिटनेस और कई फिटनेस का ध्यान रखना था, जिससे कि 40 लोग फिल्टर होके सामने आए। इस मिशन के लिए 40 लोग भी बहुत ज्यादा थे, कम से कम 1 या 2 लोगों को ही इस मिशन के लिए रखना था। और इस लिस्ट को छोटी करते करते 2 लोगों पर यह लिस्ट सिमट गई, जिसमें से पहला नाम था विंग कमांडर रवीश मल्होत्रा और दूसरा नाम था स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। दोनों लोग के शारीरिक पैमाना एक ही था, दोनों लोग की फिटनेस एक ही थी, इसलिए इनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं गया। और दोनों ही मॉस्को के बाहर एक यूरी गागरिन ट्रेनिंग सेंटर है, वहां पर रशिया लेके गया और दोनों को ही कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग दी गई। दोनों ही लोगों ने सेम परफॉर्मेंस दी, दोनों का ही नंबर्स और फिटनेस की बात करें तो सेम थी। 18 महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद यूरी मेलिशेव, जो कि इस कॉस्मोनॉट प्रोग्राम के कर्ता धर्ता थे, मतलब सारी ट्रेनिंग उन्हीं के अंडर में हो रही थी, उन्होंने इन दोनों के लिए कुछ कहा। वो इस प्रकार से है: द 2 इंडियन कॉस्मोनॉट्स आर इन एक्सीलेंट शेप, वेरी कैपेबल एंड हार्ड वर्किंग। उनके ये शब्द केवल उन्हीं लोगों के लिए एक एप्रिसिएशन नहीं थे, बल्कि पूरे के पूरे भारत के लिए भी एप्रिसिएशन थे कि हमारे यहाँ भी कुछ इस प्रकार के लोग हैं जो कि कॉस्मोनॉट बनने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनमें विश्व के किसी भी दूसरे कॉस्मोनॉट से कम काबिलियत नहीं है। तो सारी चीज डिसाइड हो गई कि इन दोनों में से कोई एक जाएगा स्पेस पे, और एयर मार्शल दिलबाग सिंह ने अनाउंस कर दिया कि राकेश शर्मा जाएंगे स्पेस पे। और 2 अप्रैल 1984 में वह स्पेस पे रूस के विमान के द्वारा चले गए। और इस चीज को रवीश मल्होत्रा पृथ्वी पर बैठे अपनी आंखों से देख रहे थे। रवीश मल्होत्रा को स्पेस में जाने का मौका नहीं मिला, पर हमको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि राकेश शर्मा और रवीश मल्होत्रा में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। दोनों ही अपनी मातृभूमि के लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड थे और फिटनेस लेवल दोनों का है। वो तो किस्मत की बात है कि राकेश शर्मा को जाने का मौका मिला और रवीश मल्होत्रा पृथ्वी पर ही रह गए। पर हमें उन्हें भी इक्वली याद करना चाहिए, उन्हें इक्वली सम्मान देना चाहिए। 1984 में उनको कीर्ति चक्र से सम्मानित भी किया गया और वो इंडियन एयरफोर्स के ब्रिगेडियर जनरल होकर रिटायर हुए। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता था, जब हम 104 सैटेलाइट पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित कर रहे थे तो हम राकेश शर्मा को तो याद कर रहे थे, पर रवीश मल्होत्रा को हमने याद नहीं किया। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को इतना शेयर करें ताकि सबको पता लगे रवीश मल्होत्रा कौन थे, और इस वीडियो को जबरदस्त लाइक दें, क्योंकि लाइक करने से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है और यह लाइक रवीश मल्होत्रा को जाएगा। इस वीडियो संबंधी कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा, और रवीश मल्होत्रा के बारे में और ज्यादा जानकारी आपको चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं उस पर एक अलग से वीडियो जरूर डाल दूंगा। और यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियोस लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू।